खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। यूपी सरकारी आवास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार मध्यम वर्ग को लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर समेत 8 शहरों में 7.8 लाख की शुरुआती कीमत पर 500 से अधिक फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दे रही है। लखनऊ के जानकीपुरम कानपुर रोड परासत 30,000 करना को 72 में 2 बार की अधिक 7,000 करना लगता और गोमती नगर में एक 646 फ्लैट तथा गाजियाबाद के कोयल एनक्लेव व मधुबन बापूधाम में 904 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेरा रजिस्टर्ड इन आवासों को खरीदने और 45 से 90 दिनों में पूरा भुगतान करने पर 4% से 6% तक की विशेष छूट भी मिलेगी। इच्छुक खरीदार बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट उपाय पे इन या हेल्पलाइन नंबर 1008 101 180 5333 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली मौसम अपडेट। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जहां दिन भर तेज धूप और उमस के कारण असल एहसास 45 डिग्री सेल्सियस जैसा होगा। पश्चिम दिशा से 4 से 5 mph की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेंगी और बारिश की संभावना सिर्फ 1% से 15% तक ही है, जिससे उमस भरी तपिश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज सूर्योदय सुबह 5:24 am पर हुआ था और सूर्यास्त शाम 7:22 PM पर होगा, जबकि हवा की गुणवत्ता अच्छा श्रेणी में और यूवी इंडेक्स 8 से 10 के बीच रहेगा। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस ने टिन्नू समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ कर बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई पर राजनीति गर्मा गई है और सपा नेता तेज नारायण पांडे ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के संरक्षण में करोड़ों की चोरी हुई और छोटे लोगों को फंसाकर चंपत राय व अनिल मिश्रा जैसे बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज एसआईटी प्रमुख को सौंपते हुए दावा किया है कि इस सैकड़ों करोड़ के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए एफआईआर का नाटक रचा गया है और सवाल उठाया कि चंदा चुराने वाले मुख्य आरोपी जेल कब जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भारी बारिश और 70 किमी घंटा की रफ्तार से तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 40 से 60 किमी घंटा की हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। हालांकि पूर्वी यूपी में 28 जून तक लू का प्रकोप भी बना रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में 29 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है, जबकि झारखंड में आज हीटवेव की स्थिति रहेगी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ तेज हवाओं और बारिश के आसार है। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हालांकि इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग की रफ्तार काफ़ी धीमी रही, जहां ब्लॉक सीट्स को मिलाकर फिल्म ने 6.27 करोड़ का कारोबार किया है। सैकिनिल की रिपोर्ट के अनुसार बिना ब्लॉक सीट्स के फिल्म ने 3.1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिसके तहत 11,297 शोज़ के लिए कुल 116,596 टिकट्स बिके। वहीं लिमिटेड पेड प्रीव्यू शोज से फिल्म को करीब 3.75 करोड़ की नेट कमाई हुई है, जो अक्षय की ही फिल्म भूत बंगला के प्रीव्यू कलेक्शन के बराबर है। धीमी शुरुआत के बावजूद शुरुआती शोज देखकर निकले दर्शकों और पेड प्रीव्यू से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस के दम पर फिल्म के 10 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट में नरमी और कमज़ोर घरेलू मांग के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 99.9% शुद्धता वाला सोना 2800 टूटकर 145,300 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी 5.0 की बड़ी गिरावट के साथ 226.0 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना गिरकर $3,978 और चांदी $57.1 प्रति औंस पर आ गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर निवेशकों की सतर्कता के कारण यह दबाव बना हुआ है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को बड़ी राहत मिली है और उनके लिए खरीदारी का यह एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। लखनऊ मौसम अपडेट। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सी और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सी रहेगा,
जहां दिन में मुख्य धूप खिली रहने के साथ तेज उमस के कारण असल एहसास 47 दरी सीई जैसा होगा। दक्षिण दिशा से 4 mph की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और दिन के समय बारिश की संभावना 20% है, जिससे गर्मी और उमस भरी तपिश बनी रहेगी। आज सूर्योदय सुबह हो चुका है और हवा में नमी का स्तर 44% रहेगा, जबकि वातावरण की सुरक्षा के लिहाज से यूवी इंडेक्स 11 के स्तर पर रहेगा। भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमता को मजबूत करते हुए DRDO के स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई है। आसमानी आंख के नाम से मशहूर यह स्वदेशी सिस्टम हवा में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक कर रियल टाइम डेटा ग्राउंड कमांड और फाइटर जेट्स को भेजने में सक्षम है। इसके आने से इजरायली फाल्कन जैसे विदेशी सिस्टम्स पर भारत की निर्भरता कम होगी। फिलहाल डार्डो अब इससे भी आधुनिक और 360 डिग्री रडार कवरेज वाले नेत्र मार्क 2 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। यूपी फायर सेफ्टी ऑडिट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी बड़े भवनों जैसे कोचिंग संस्थानों, मॉल, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद जारी शासनादेश के तहत अब बिना फायर एनओसी के किसी भी भवन को बिजली कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बेसमेंट में कोचिंग और लाइब्रेरी चलाने पर तुरंत रोक लगा दी गई है। हर तहसील में अग्निशमन केंद्र बनाए जाएंगे और 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट लेना होगा। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी नीत। भाजपा सरकार जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश करने जा रही है। चुनाव में सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने के वादे को समय से पहले पूरा करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद बंगाल यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा। इस बिल के जरिए सभी धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम समान हो जाएंगे, जिससे बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। इसके साथ ही सरकार दंगों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से निपटने के लिए 2 अन्य कड़े सुरक्षा कानून भी लाने की तैयारी में है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ी मछलियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी राज में छोटी टहनी को फांसी दी जा रही है और बड़ी शाखाओं को माफ किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि एसआईटी गठन के बहाने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे और जांच शुरू होने से पहले ही यह तय कर लिया गया था कि किन बड़े लोगों को बचाना है। अखिलेश ने यह भी मांग की कि दान उपहारों की चोरी के अपराधी देश छोड़कर न भाग सके। इसके लिए नेपाल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तुरंत सील कर देना चाहिए। ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी बाहुबली के तीसरे पार्ट को लेकर फैंस का इंतजार खत्म हो सकता है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री बाहुबली द टॉर्च बियरर में प्रभास और राणा दग्गुबाती ने इसके संकेत दिए हैं। शो के दौरान राणा ने हिंट देते हुए कहा कि बाहुबली का सफर अभी और आगे बढ़ेगा, जिस पर पास बैठे प्रभास ने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ अपनी 3 उंगलियां दिखाईं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन दोनों स्टार्स के इस जेस्चर ने सोशल मीडिया पर बाहुबली 3 की अटकलों को हवा दे दी है। साल 2015 और 2017 में इतिहास रचने के बाद अब फैंस इस महाकाव्य के अगले हिस्से के लिए बेहद उत्साहित है। वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से अधिक घायल है। लागुएरा तटीय इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे आपदा क्षेत्र घोषित कर मुख्य एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। फिलहाल 200 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हैं और 39,000 से अधिक लोग लापता है, जिनकी तलाश में बचाव दल और स्थानीय लोग जुटे हैं। इस संकट के बीच बुनियादी सेवाएं ठप है। वहीं अमेरिका ने अस्थायी रूप से कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं और दुनिया के कई देश राहत सामग्री व रेस्क्यू टीमें भेज रहे हैं। ड्रग माफियाओं पर प्रहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीओआरडी की बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी कर देश को ड्रग्स मुक्त बनाने का नया रोड मैप पेश किया। उन्होंने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त नेटवर्क केंद्रित रणनीति और खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाई पर जोर दिया।
इस अभियान के तहत देश भर में जब्त किए गए करीब 2,9,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए है। नए विजन डॉक्यूमेंट में डार्कनेट, सिंथेटिक ड्रग्स से निपटने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। अजय देवगन की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म धमाल 4 के 10 जुलाई को रिलीज होने से पहले ही इसके अगले पार्ट धमाल 5 को लेकर बड़ी खबर आई है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने खुलासा किया है कि इस कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी के 5वें हिस्से के आइडियाज़ पर बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि धमाल 5 पूरी तरह से धमाल 4 को मिलने वाले पब्लिक रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। दर्शकों को फिल्म में जो पसंद आएगा उसी आधार पर अगले पार्ट को पहले से कहीं ज़्यादा भव्य और मज़ेदार बनाया जाएगा। इस बीच धमाल 4 के बाद अजय देवगन अपनी मच अवेटेड थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 में नजर आएंगे, जो 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले बीसी और एमबीसी और डीएनसी या एससी समुदाय के व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम कहलाएगा। वह राज्य के पहले से तय 7 विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदायों का सदस्य नहीं बन सकता। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को इन 4 भारत में समुदायों का सदस्य नहीं बन सकता। विशिष्ट समुदायों का सर्टिफिकेट जारी करना कानूनी और वैचारिक रूप से पूरी तरह गलत है। जयशंकर का दक्षिण कोरिया दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 24 और 25 जून 2026 को दक्षिण कोरिया का आधिकारिक दौरा कर अपने समकक्ष चोह्युन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, जहाज निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर गहन चर्चा की। इस दौरान जयशंकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक वी सुंग लैक से मुलाकात कर वैश्विक सुरक्षा पर विचार साझा किए और जेजू फोरम में मुख्य वक्तव्य देते हुए ग्लोबल साउथ को अधिक अवसर देने की वकालत की।